क्रिप्टो के नाम पर करोड़ों का खेल, निवेशकों से पैसा लिया गया, सरकारी लाइसेंस होने का दावा किया गया, भरोसा दिलाया गया कि पैसा सुरक्षित है। लेकिन जब निवेशकों ने अपनी रकम वापस मांगी तो कंपनी बंद, भुगतान बंद और शिकायतों का सिलसिला शुरू। जी हां, मामला है संजय पवार टेक्नोलॉजी लिमिटेड का और कंपनी के डायरेक्टर आशीष सिंह सिसोदिया समेत कंपनी से जुड़े लोगों पर निवेशकों के साथ साथ धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे। जी हां, आरोप है कि लोगों को बताया गया कि कंपनी के नाम पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा सरकारी लाइसेंस है। इसी दावे पर भरोसा करके लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई तक निवेश कर दी। लेकिन अब सवाल है, अगर कंपनी इतना वैध थी तो निवेशकों का पैसा वापस क्यों नहीं हुआ? अगर लाइसेंस था तो उसका रिकॉर्ड कहां है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक पहुंचेगी या इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक भी जाएगी? बाराबंकी से मुंबई तक शिकंजा। कहानी सिर्फ बाराबंकी तक सीमित नहीं, उड़ीसा और कोलकाता से निवेशकों की बाराबंकी पहुंचाने और शिकायत दर्ज कराने की बात सामने आई। मामले में पुलिस कार्रवाई हुई और आशीष सिंह सिसोदिया को जेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद लखनऊ के विभूति खंड, गोमती नगर विस्तार और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक भी शिकायतें और मुकदमे की बात सामने आई। यानी आरोपों का दायरा बढ़ता गया और सवाल भी बढ़ते गए। मुंबई पुलिस ने आशीष सिसोदिया, उनके भाई ब्रिजेश सिंह सिसोदिया, पत्नी सीमा सिसोदिया, ड्राइवर तिलक वर्मा और अंजनी वर्मा की जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे। निवेशकों के हाथ में चेक लेकिन खाते में पैसा नहीं। इस मामले में निवेशकों की सबसे बड़ी शिकायत भुगतान को लेकर है। आरोप है कि जेल में रहने के दौरान निवेशकों को चेक देकर पैसा वापस लाने का भरोसा दिया गया, लेकिन जमानत के बाद भी कई चेक कथित तौर पे क्लियर नहीं हुए। यानी कागज पर भुगतान का वादा लेकिन बैंक खाते में पैसा नहीं। उन लोगों से पूछे जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इस कंपनी में लगाई थी। किसी ने बचत लगाई, किसी ने कारोबार का पैसा लगाया तो किसी ने भविष्य की उम्मीद इस निवेश से जोड़ी। और आज वही लोग अपने पैसे के लिए थाने से लेकर सरकारी दफ्तरों तक चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्रिप्टो लाइसेंस का सच क्या है? अब बात है इस पूरे मामले के सबसे बड़े दावे पर, सरकारी क्रिप्टो लाइसेंस। आरोप है कि निवेशकों को बताया गया कि संजय पवार टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भारत सरकार से क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा लाइसेंस मिला हुआ है। यही दावा निवेशकों के भरोसे की सबसे बड़ी वजह बना, ऐसा शिकायतकर्ताओं का आरोप है। लेकिन यहां सवाल बिल्कुल सीधा है, वो लाइसेंस था कहां? अगर लाइसेंस था तो उसका आधिकारिक रिकॉर्ड क्या है? और अगर ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है तो फिर वहां सरकारी मान्यता के नाम पर लोगों से निवेश क्यों करवाया गया? क्योंकि किसी सरकारी संस्था या लाइसेंस का नाम लेकर लोगों का भरोसा जीतना और फिर उसी भरोसे पर पैसा लूटना सिर्फ एक सामान्य कारोबारी विवाद नहीं हो सकता। इस दावे की सच्चाई जांच का सबसे अहम हिस्सा होना चाहिए। गंभीर आपराधिक आरोप भी सामने आए। मामला यहीं खत्म नहीं होता। आशीष सिसोदिया के खिलाफ एक महिला निवेशक की शिकायत पर यौन अपराध से जुड़ा मामला दर्ज होने की बात भी सामने आई है। यह मामला न्यायालय से लंबित है, इसलिए आरोप सही है या गलत इसका अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने गंभीर आरोप और अलग अलग मामलों की जांच एक साथ नहीं होनी चाहिए? और क्या निवेशकों के पैसों की जांच के साथ साथ कथित आपराधिक मामलों की भी जांच उसी गंभीरता से आगे बढ़ रही है? अब इस मामले में राजनीतिक एंट्री होती है। जी हां, और अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल भी सामने आता है, आशीष सिसोदिया के चुनाव लड़ने की चर्चा। जी हां, आशीष सिसोदिया के चुनाव लड़ने की चर्चा। यानी एक तरफ निवेशकों के पैसे से जुड़े गंभीर आरोप तो दूसरी तरफ राजनीतिक मैदान में उतरने की तैयारी। तो सवाल उठना लाजमी है, जी हां, क्या सिर्फ चुनाव लड़ने से पुराने आरोप खत्म हो जाते हैं? क्या राजनीतिक पहचान कानून से ऊपर हो सकती है? और जिस राजनीतिक दल से उनकी नजदीकी दावे किए जा रहे हैं उससे भी सवाल पूछना चाहिए, क्या पार्टी इन आरोपों पर अपना पक्ष साफ करेगी? आशीष सिसोदिया के मायावती और बहुजन समाज पार्टी से
नजदीकियों के दावे भी सामने आए हैं। यहां तक कि उनके द्वारा पार्टी में बड़े प्रभाव या उसे उत्तर प्रदेश के टेक ओवर करने जैसे दावे जानने की बात भी कही जा रही है। इस दाव की स्वतंत्र पुष्टि जांच का विषय है, लेकिन सवाल फिर वही, अगर आरोप गलत है तो जवाब कौन देगा, और अगर आरोपों में दम है तो कार्रवाई कब होगी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़, कई राज्यों में निवेशकों के परेशान होने और शिकायत दर्ज कराने के दावे सामने आ रहे हैं। लोगों का सवाल सिर्फ इतना है, हमारा पैसा कहां है? और प्रशासन से सवाल है, क्या इस पूरे नेटवर्क की जांच सिर्फ आरोपियों तक सीमित रहेगी या पैसे के पूरे ट्रेल तक पहुंचेगी? क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है, ये उन लोगों का मेहनत की कमाई का मामला है जिन्होंने क्रिप्टो और सरकारी लाइसेंस के दावों पर भरोसा किया। अब असली परीक्षा जांच एजेंसियों की है। क्या कथित नेटवर्क की पूरी कड़ी टूटेगी? क्या निवेशकों का पैसा वापस आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीति का रास्ता कानून जांच से अलग होगा? ये जवाबदेही हर किसी की होगी। फिलहाल आरोप गंभीर है, जांच जारी है और अंतिम सच सामने आना बाकी है। अब नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर है और उन हजारों निवेशकों पर जिन्हें आज भी अपने पैसों का इंतजार है।